आप सर आईटी मिनिस्टर रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपने बहुत एक लंबा सफ़र तय किया है। पाकिस्तान भर में हम इंडस्ट्रियलिस्ट को देखते हैं कि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एडॉप्शन उस तरह नहीं कर पाते हैं, और अगर उसको अपनाते भी हैं तो बहुत ही बेसिक लेवल पे और उसमें इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते हैं। और अगर वो पाकिस्तान का बच्चा जो यहाँ से सीखता है वो उसको इस नज़र से देखा जाता है जैसे एक छोटा सा आम सा कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाला बच्चा है, उसको उस तरह से रेम्यूनरेशन या सैलरी ऑफ़र नहीं की जाती हैं। तो मेरा सवाल सर ये है कि भी यहाँ पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी ग्रूमिंग के लिए, उनके माइंडसेट चेंज करने के लिए क्या एनवायरनमेंट डेवलप किया जाता है, या अगर कोई ऑलरेडी यानी कोई डेवलप किया है जिससे लोग सीख सकते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इंडस्ट्रियलिस्ट इस सवाल के जवाब से वो रास्ता देख सकें जिससे पाकिस्तान की वो सारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीखने वाले बच्चे भी फ़ायदा उठाएं और इंडस्ट्रियलिस्ट भी फ़ायदा उठा सकें। ये उसमें मसला ये है कि जो हमारे यहाँ बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो तालीम याफ्ता नहीं हैं, और उनको जो अहमियत है जो आज की नई टेक्नोलॉजी, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, और उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है उनके कारोबार में, उसका सही अंदाज़ा नहीं है। जो तालीम याफ्ता हैं उनको भी टेक्निकली कॉम्पिटेंस जो है, टेक्निकल कॉम्पिटेंस अक्सर में नहीं है। बुनियादी तालीम होगी, MBA कर लिया, मास्टर इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गए, फिर वो बिज़नेस में चले गए। सो लैक ऑफ अवेयरनेस है। जैसे फैक्ट्री में कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस होते हैं, उन ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए कि वेस्टेजेस कम से कम हो, पूरे फ्लो को बेहतर किया जा सकता है IT को इस्तेमाल करते हुए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए। तो उसको IoT इसी वजह से पॉपुलर हुआ है क्योंकि वो हर एस्पेक्ट को टच करता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है आपके इंडस्ट्रियल ग्रोथ को। तो ये इसके लिए तालीम की ज़रूरत है, कि अवेयरनेस की ज़रूरत है, पब्लिसिटी की ज़रूरत है, और ये हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको ये चाहिए कि ये किरदार अदा करें कि वो एक अवेयरनेस पैदा करें कि उनको क्या, इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या बेनिफिट हो सकता है। सर मेरा एक और एस्पेक्ट पे भी मैं सोच रहा था कि गवर्नमेंट करोड़ों या अरबों रुपए सुनने में आता है कि इंफॉर्मेशन फैलाने में खर्च करती है। जो ये बिज़नेस एजुकेशन या जिससे डायरेक्शन मिल सकती है इंडस्ट्रियलिस्ट को या स्टूडेंट्स को, इस पे कंटेंट क्रिएशन पे कोई ऐसा काम नज़र नहीं आता। उसकी वजह यही है कि ज़्यादातर जो आपके मिनिस्टर्स होते हैं उनको खुद पता नहीं होता। सही। और वो ज़्यादातर सियासतदान होते हैं। सही है। वो they may be politically powerful, but और अगर एजुकेटेड भी हैं तो एक लिमिटेड होराइजन में एजुकेशन है। उनको पता ही नहीं है कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं दुनिया में और कहाँ कहाँ चीज़ें तब्दील हो रही हैं। इसी वजह से टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जो होना बहुत लाजमी है कि आपके जो मिनिस्टर्स आएँ वो स्पेशलिस्ट हों, जो सेक्रेटरीज आएँ वो स्पेशलिस्ट हों, क्योंकि आजकल की दुनिया जो है उसमें स्पेशलाइजेशन का ज़माना है। सर आप क्या कहेंगे अगर सपोज इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन का एक शो हो, चाहे वो PTV पे ही आता हो, जी, तो उसमें कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है पूरे पाकिस्तान में? बिल्कुल। इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो सकती है? हर रोज़ अगर एक शो हो कि आज शुगर इंडस्ट्री में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कैसे हो सकती है, तो एक साइंटिस्ट आए और वो 10 आइडियाज़ नए दे दे तो बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन आ सकता है। दिस इज़ द डायरेक्शन इन विच वी शुड बी गोइंग, दैट वी शुड हैव फोकस्ड टॉक्स ऑन द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ इन स्पेसिफिक फील्ड्स, कि IT आज कहाँ है, कहाँ जा रहा है, किधर हमारे इंडस्ट्रीज़ को जाना चाहिए, ज़राअत के अंदर क्या कुछ हो रहा है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वेजिटेबल ग्रोथ जो है आप किस तरह बढ़ा सकते हैं विद वेरी लिटिल इनपुट्स थ्रू टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजीज़ और थ्रू अदर हाई इंटेंसिव फार्मिंग मेथडोलॉजीज़। आप देखिए कि दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर अदरक का हिंदुस्तान है और दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर अदरक का पाकिस्तान होगा।
एक बदकिस्मती है हमारे मुल्क की। अदरक ग्रो करना कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। हम न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं लेकिन अदरक ग्रो नहीं कर सकते। तो somebody has to do it। तो मैंने कहा हम करते हैं अपनी, मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो मैंने आजकल एक प्रोजेक्ट शुरू कर रखा है अपने ही इदारे में कि अदरक ग्रो करो, उसकी टेक्नोलॉजी सारी बताइए कि इस तरह करते हैं और सस्ते से सस्ते तरीके से ग्रो करो, और फिर हम फार्मर्स को एजुकेट करेंगे कि आप आइए देखिए और इसको बड़े पैमाने पे इस टेक्नोलॉजी को अपनाइए, खाली से ताकि लिंकेज पैदा हो। ये एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। लेकिन वी आर इम्पोर्टिंग जिंजर फॉर बिलियंस ऑफ रुपीज़ एंड इंडिया इज एक्सपोर्टिंग जिंजर वर्थ बिलियंस ऑफ रुपीज़। तो these are kind of things that can be done easily। इसमें साइंटिफिक रिसर्च की ज़रूरत नहीं है, कुछ कॉमन सेंस की ज़रूरत है। कैप्सिकम हम यहाँ खुद ग्रो कर सकते हैं, येलो या ऑरेंज या ग्रीन कैप्सिकम होते हैं, दे आर वेरी इजीली